डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी, आज हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एग्जांपल्स डिस्कस करनी है। एक्चुअली एमओटी में एग्जांपल्स ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कुछ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स एक्सप्लेन की गई हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये एग्जांपल्स हमने डिस्कस करनी है और मोस्ट प्रोबेबली के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इसी में से आता है। हीलियम तो खैर नहीं, लेकिन ये कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। हर एक मॉलिक्यूल में 3 हमारे पास मॉलिक्यूल हैं। हर एक मॉलिक्यूल में हमने 4 से 5 चीज़ें डिस्कस करनी है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास उस मॉलिक्यूल के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि उस मॉलिक्यूल में जो एटम इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि एक एलिमेंट या मॉलिक्यूल जो हम डायटॉमिक पढ़ेंगे उसमें 2 एटम्स इन्वॉल्व होंगे, और 2 एटम में से क्योंकि सिमिलर एटम्स की हम करेंगे तो एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मॉलिक्यूल्स की जो ओवरलैपिंग होनी है वो कौन से ऑर्बिटल्स की होनी है। उसके बाद हमने उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन देखनी है। उसके बाद उसकी एमओटी डायग्राम, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर के बाद एनर्जी ऑर्डर। तो ये हमने एक्सप्लेन करनी है। जी, तो सबसे पहले हीलियम मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द हीलियम मॉलिक्यूल। और हीलियम मॉलिक्यूल की सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू नो वेरी वेल कि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है जी 2 एटॉमिक नंबर के साथ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, यानी s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो कंप्लीटली फील्ड होता है, फुली फील्ड होता है। एस एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 ही होती है, तो 2 ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसका मतलब एस कंप्लीटली फील्ड है। उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ हीलियम 2, क्योंकि मॉलिक्यूल तब बनता है जब 2 एटम्स आपस में मिलते हैं। एक्चुअल में एमओटी हमें ये भी कॉन्सेप्ट देती है कि एक मॉलिक्यूल बनता भी है या नहीं 2 एटम के मिलने से। तो हम ये फैसला इधर ही करेंगे कि जो हीलियम है, ये 2 एटम्स हीलियम के आपस में मिलें तो मॉलिक्यूल्स को बनना चाहिए। फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ हीलियम 2 मॉलिक्यूल 1s ऑर्बिटल ऑफ हीलियम एटम, एक हीलियम एटम का 1s ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म BMO एंड सिग्मा 1s एंड ABMO सिग्मा स्टार 1s। मतलब जो ओवरलैपिंग होगी उसमें 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जी, तो उसके बाद एमओटी डायग्राम, ये एनर्जी ऑर्डर। हम सबसे पहले एरो अपवर्ड, जो कि बॉटम से टॉप इंक्रीज करती है एनर्जी, उसमें ये 1s और 1s, ये एक हीलियम एटम का, ये हीलियम एटम एक और ये हीलियम एटम, एक हीलियम का 1s दूसरे हीलियम का 1s। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो AO लिखा हुआ है, बुक में भी इस तरह बिल्कुल लिखा हुआ है। उसके बाद जो BMO ये नीचे की तरफ और ABMO ऊपर की तरफ, ये सिग्मा 1s ये सिग्मा स्टार 1s। अब 1s के अंदर 2, 1s के अंदर 2। अभी इसको ना फिल करने का तरीका समझ लें कि 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये आपस में मिलेंगे एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो तब फिल कैसे करना है। अब ऐसा करें कि 2 और 2 4 हो गए, और 4 को नीचे से फिल करना स्टार्ट करें। सिग्मा 1s के अंदर 2 है, बाकी कितने बचे 2, वो ऊपर हमने फिल कर लिए। और इसके बाद आप इस तरह भी फिल कर सकते हैं, ये भी 1s है ये भी 1s है, इसका एक और इसका एक मिलकर इधर आ गए, और इसका एक और इसका एक मिलकर इधर आ गए, तो हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स से टोटल, जो कि हमने 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल कर दिए और 2 एंटी बॉन्डिंग में फिल कर दिए। जी, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO के अंदर, ये BMO है और ये ABMO है, इसके इलेक्ट्रॉन्स माइनस इसके इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 2, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 2, 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 0। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 0। ये याद रखिएगा बेटा कि जब भी बॉन्ड ऑर्डर 0 हो तो इसका मतलब कि कभी भी वो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं होती। और यही वजह है कि हीलियम यानी कि नोबल गैसेस सिर्फ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। कभी भी एक हीलियम एटम दूसरे हीलियम एटम के साथ कंबाइन नहीं होता, वो सिंगुलर रहता है एक ही एटम की फॉर्म में, और क्योंकि उसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो इस तरह हमें एमओटी ये भी कॉन्सेप्ट देती है कि एक
मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। ड्यू टू 0 बॉन्ड ऑर्डर नो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन अकर्ड, हीलियम नॉट एग्जिस्ट इन हीलियम 2 फॉर्म। ठीक है, उसके बाद एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर लिखने का ये तरीका होता है कि आप एक इमेजिनरी लाइन लगाएं कि सिर्फ इसमें BMO और ABMO शामिल करने, ये साइडों वाले ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये इन्वॉल्व नहीं होने, बाकी ये के दरमियान वाले आप देखें लो एनर्जी स्टेट पर कौन सा है, सिग्मा 1s BMO, ये लेस देन सिग्मा स्टार 1s। तो यही एनर्जी ऑर्डर है इसका, क्योंकि एमिटिव डायग्राम इतनी है तो इसका एनर्जी ऑर्डर भी सिग्मा 1s ये सिग्मा 1s और लेस देन सिग्मा स्टार 1s। तो ये इसका एनर्जी ऑर्डर है। तो ये हीलियम का टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, एमओटी डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर और एनर्जी ऑर्डर देखा। यहाँ तक बेटा कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा जी। उसके बाद नाइट्रोजन डिस्कस करते हैं कि नाइट्रोजन किस तरह एग्जिस्ट करता है जी। नाइट्रोजन में सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड यू नो वेरी वेल कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2 और 2p3, ये 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसको अगर ऑर्बिटल लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझें तो 1s2, 2s2, अब 2p3 को हमने उसके ऑर्बिटल फॉर्म में 2px के अंदर 1, 2py के अंदर 1, 2pz के अंदर 1, क्योंकि p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 जी। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन p के ऑर्बिटल्स के अंदर है। उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन, द वैलेंस शेल 2s एंड 2p ओवरलैप। वैलेंस शेल कौन से 2s और 2p आपस में ओवरलैप होते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल पहला शेल k शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और वैलेंस शेल कौन सा है 2s वाला और 2p वाला। वैलेंस शेल 2s एंड 2p ओवरलैप एंड फॉर्म BMO एंड ABMO फॉर 2s एंड 2p रिस्पेक्टिवली। ये 2s और 2p के लिए हमने उसके BMO और ABMO डिस्कस करने हैं। अब देखें तो बुक में भी डायग्राम ऐसी बनी हुई है कि वैलेंस शेल में 2s और 2p इन्वॉल्व होते हैं, और वैलेंस शेल में जो इन्वॉल्व होते हैं सब शेल्स या ऑर्बिटल्स, वही हम इसमें डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एमओटी डायग्राम हमने एक्सप्लेन करनी है। एमओटी डायग्राम में सबसे पहले एनर्जी ऑर्डर आ गया, उसके बाद 2s, ये वाला जो 2s है क्योंकि ये वैलेंस शेल में आ गए। वैलेंस शेल में आइडिया है ना आपको कि अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो K और L, K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर कितने 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 हो गए। तो ये L के अंदर जो 5 हैं ये एक्चुअली 2s और 2p के अंदर 5, 2 और 3 है। तो ये हमने सिर्फ रिप्रेजेंट करना है जी। तो नाइट्रोजन का सबसे पहले 2s और 2s, एक नाइट्रोजन इधर से एक नाइट्रोजन इधर से, तो ये 2s एक नाइट्रोजन का, ये 2s दूसरे नाइट्रोजन का, यानी समझें कि एक नाइट्रोजन ये है, दूसरा नाइट्रोजन इसी जैसा दूसरी तरफ है, और एक नाइट्रोजन का जो 2s है वो दूसरे नाइट्रोजन के 2s के साथ मिलता है। अब 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, आपस में ओवरलैप हुए, एक बॉन्डिंग बना, एक एंटी बॉन्डिंग बना। बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2x, ये क्योंकि बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, इसलिए इसके साथ स्टार लगा दिया हमने। उसके बाद जो 2px, 2py, 2pz, इधर भी 2px, 2py और 2pz, ये एक नाइट्रोजन का, ये दूसरे नाइट्रोजन का। अब एक नाइट्रोजन के हमारे पास 2px के में 1 था, 2py में 1 था और 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखें तो जब भी ये ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग में ये पाई 2py, पाई 2pz, उसके बाद सिग्मा 2px, उसके बाद पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2px, ये हमारे पास इसकी डायग्राम बनेगी। अब इसमें डायग्राम में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इसकी फिलिंग हम देख लेते हैं। तो हमारे पास देखें तो इधर 2px के अंदर एक था, इधर 2px के अंदर था, तो एक इसका दोनों ने कम्प्लीटली फिल हो गए। इधर 2py का था, इधर 2py का था, ये दोनों मिले और 2py को कम्प्लीटली फिल कर दिया। इधर 2pz का, इधर 2pz का, दोनों एक एक मिले और 2pz को कम्प्लीटली फिल कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। ये एनर्जी ऑर्डर के थ्रू फिलिंग होती है, पहले नीचे वालों में फिर ऊपर वालों में। अब ये BMO बन गया, ये ABMO बन गया। अब ये हमारे पास जो नाइट्रोजन की एमओटी डायग्राम है उसमें ये इतना पोर्शन देखें तो इतना पोर्शन, इसमें ये सिग्मा 2px ऊपर जाता है और ये पाई 2py, पाई 2pz ये नीचे आते हैं।
अब हमने ये देखना है कि सिग्मा 2px नीचे क्यों नहीं आ रहा। तो इसमें ना नाइट्रोजन में एक बात बेटा याद रखिएगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये 2px 2py 2pz यानी जो कि 2p है इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कि p6 जो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी स्टेबल होती है। अब स्टेबिलिटी की वजह से p में 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पाई 2py और पाई 2pz ये नीचे आ जाते हैं और सिग्मा 2px ऊपर चला जाता है। इन केस अगर कि ऑक्सीजन की हम एमओटी डायग्राम देखेंगे, उस वक्त मैं हवाला भी दूंगा जब ऑक्सीजन के करेंगे, तो ऑक्सीजन में ये सिग्मा 2px नीचे की तरफ आएगा, पाई 2py पाई 2pz ये ऊपर की तरफ आएंगे। ये बेटा रीज़न आपने जहन में रखनी है। नाइट्रोजन के लिए एमओटी डायग्राम बनानी है तो पाई 2py पाई 2pz ये नीचे की तरफ बनाने हैं, सिग्मा 2px ऊपर की तरफ बनाना है। तो ये बेटा जहन में हो आपके। उसके बाद जी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हम देखते थे तो हमारे पास BMO के माइनस ABMO के डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास ये जो P वाला है आप इसके भी एक देख सकते हैं सिर्फ, या फिर दोनों को मिलाकर भी देख सकते हैं। तो बुक में सिर्फ P के लिए किया गया। तो P के BMO के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। और ABMO के अंदर कितने हैं? 0। तो 6 BMO के आ गए, 0 ABMO का आ गया, डिवाइड बाई 2, 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 3 आंसर आ गया। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है नाइट्रोजन का? 3। और ये 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में जब मिलते हैं तो उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बेटा मौजूद होता है, जो कि बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। इसके अलावा ये कि अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर ओवरऑल निकालना है तो ये देखो BMO के अंदर 2 और ये BMO के अंदर 2 और 6 10, टोटल 10 हो गए BMO के अंदर। और ABMO के अंदर ये 2 और ऊपर कोई भी नहीं है तो 2, 10 माइनस 2 8। ये हमारे पास 6 2 8। ये BMO के अंदर 2 और ये BMO के अंदर 6 6 और 2 8 हो गए। और 8 माइनस 2 6 6 डिवाइड बाई 2 3, ओवरऑल 3 ही आना है हमारे पास आंसर। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 ही आएगा जी। तो ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर था। उसके बाद एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर में मैंने आपको बताया था कि आपने ये साइडों वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये आपने क्या करना है, छुपा लेने। और उसके बाद ये देखो ये सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, ये सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार 2s लेस देन पाई 2py। और क्योंकि पाई 2py और पाई 2pz सेम प्लेन के अंदर हैं, सेम एनर्जी स्टेट में, तो इसलिए इक्वल टू का साइन लिखेंगे, इधर लेस देन का नहीं लिखेंगे। पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, उसके बाद लेस देन सिग्मा 2px, उसके बाद लेस देन पाई स्टार 2py, क्योंकि ये दोनों सेम स्टेट में, तो इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, उसके बाद पाई स्टार सिग्मा स्टार 2px। तो ये एनर्जी ऑर्डर बेटा लिखा हुआ है, इसको आपने फॉलो करना है। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा लाजमी पूछिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो कोई भी परेशानी हो तो लाजमी आपने शेयर करनी है। बाकी ये कि ये नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, अगर आपने वाकई ख़रीदने हैं तो आप स्क्रीन पर शो हो रहा है नंबर, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।